अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। आज के हम वीडियो में सीखेंगे डिहाइड्रेटेड एप्पल के बारे में, यानी कि खुश्क सेबों के बारे में। सेबों को क्यों खुश्क किया जाता है, किस वजह से इसको खुश्क करना है और इसको खुश्क करने का तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास इस वक्त खुश्क सेब हैं, इनका पहले मैं आपको तारुफ करवाता हूँ। सेब एक दुनिया भर में एक मशहूर फल है और पाकिस्तान में भी इसका इस्तेमाल बाकायदगी से होता है और ये गजाइयत से भरपूर फल है। और डिहाइड्रेशन हम कहते हैं फल से नमी निकालने के अमल को, यानी कि कोई भी फल है आपके पास, उसमें से आप या कोई सब्जी या नमी को निकाल दें, उसको हम अंग्रेजी जुबान में डिहाइड्रेशन कहते हैं, नमी निकालने का अमल। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये डिहाइड्रेटेड एप्पल है, इसको हम एज अ स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसको सीरियल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ऑनलाइन इसकी बहुत बड़ी एक मार्केट डेवलप हो चुकी है। आप गूगल करें, आप दराज पे जाएं, आप मुख्तलिफ ऑनलाइन स्टोर्स पे जाएं, आपको डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, आपको डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स मिल जाएंगे। लोग इनको घर में खुश कर रहे हैं और इनको खुश करने का कोई इतना मसला नहीं है, बहुत ही आसान अमल है जो आज हम आपको आज की वीडियो में सिखाएंगे और इसको ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो दूसरे इंतखाब और तैयारी, जो सबसे अहम मरहला होता है, आपने जो फ्रूट है उसका इंतखाब करना है। इंतखाब के लिए आपके पास ताज़ा हो, साफ़ हो और बगैर दाग के फ्रूट हो। सेब की बात हो रही है, सेब आप खुद मंडी जाएं, वहाँ मुख्तलिफ लोग बेच रहे होते हैं, तो आप देखें जो आपको ताज़ा लगे, साफ़ लगे, बगैर दाग के लगे वो सेब आप लें। उसके बाद आपने इसकी कटाई करनी है छोटे टुकड़ों में। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भी कि कटाई करने का क्या अमल है और कौन से असूल हैं जिनको आपने अपनाना है कटाई करते वक्त। वक्त और दर्जा हरारत सबसे अहम होता है। तो सेब के लिए अमूमी तौर पे 7 से 8 घंटे का वक्त दिया जाता है इसको डिहाइड्रेशन को, क्योंकि हम डिहाइड्रेशन करते हैं मशीन में और 55 से 60 सेंटीग्रेड के दरमियान किया जाता है। तो अगर आप अपने इस प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकल बनाना चाहते हैं तो आप जाएं सोलर पे, क्योंकि हम आपको भी मशीन दिखाएंगे वीडियो में। जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी हम सोलर पे चला रहे हैं। अगर आप इसको सोलर पे नहीं चलाते तो आपकी कॉस्टिंग नहीं आ सकती और मार्केट में जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनसे ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा इसका तरीका होता है सन डिहाइड्रेशन। सन डिहाइड्रेटर बनाने का क्या तरीकाकार है वो हम आपको किसी और वीडियो में बता देंगे, वो भी बहुत आसान है। सूरज के जरिए आप घर में सब्जियों को और फ्रूट को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। अब फ़वाइद क्या है, एक तो इससे ग़िज़ाइयत की बचत होती है, क्योंकि सेब में विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे प्रिजर्व करेंगे? फॉर एग्जांपल आपने किसी जर्नी पे जाना है, आपने पहाड़ों के ऊपर जाना है, सैर के लिए जाना है, अगर आप फ्रेश सेब लेके जाएंगे अपने बैग में, एक तो उनका वजन ज़्यादा होगा, एक उनकी शेल्फ लाइफ कम होगी और वो ख़राब हो जाएंगे। इसका सबसे आसान हल है कि आप सेबों को खुश्क कर लें, कोई भी फ्रूट है, सब्जी है, उसको खुश्क कर लें। आप चाहे फिर जहाँ मर्जी सैर के लिए बेशक जंगल में इसको ले जाएं, जब भी आपको ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होगी आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरा इसका ये फ़ायदा है, कभी आप देखा है कि सेब सस्ते हो गए, आप सेब को खरीदें, खुश्क कर लें, स्नैक्स के तौर पे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसका बिल्कुल जायका ऐसे है जैसे आप कोई चिप्स खा रहे हैं पोटैटो की, बाजार की। और बैक्टीरिया और फंगस से बचत, आप सेब शॉपर में डाल के या किसी बैग में डाल के रख दें तो कुछ अर्से बाद वो बैक्टीरियल और फंगल रिएक्शन की वजह से ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप जब इसमें से मॉइस्चर रिमूव कर देंगे तो ये जो ख़राब होने का अमल है ये रुक जाएगा। आप इसको महीनों से लेकर सालों तक महफूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरेज कंडीशन क्या है। और जो इसका पानी निकल जाता है ना, इसका पानी निकलने से जो सेब के अंदर कुदरती मिठास है वो आपको हासिल हो जाती है, ठीक है। कम वजन हो जाता है, सफ़र के लिए मौजूद हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स के तौर पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ड्राई हो चुका है। बेकरी वाली अशिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। राशन, जो राशन तैयार होते हैं स्काउट्स के, अपने साथ राशन लेके जाते हैं, उसमें ये यूज़ हो सकता है। और सबसे बढ़कर सबसे अहम ये है कि आजकल होटलों की भी डिमांड है, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, और ऑनलाइन भी इसकी सेल हो रही है। बहुत से लोग हैं जो फ्रूट और वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और सबसे पहले आपने डिहाइड्रेशन को करने से पहले धुलाई का जो अमल है वो सबसे अहम है। उसमें आपने वॉशिंग करनी है। सबसे पहले ये ट्रायंगल मैंने आपको बना के दिया,
वॉश करके इसमें जो डर्ट है वो रिमूव करनी है। उसके बाद इसको आप क्लोरीन वाटर से भी ट्रीट कर सकते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए, या आप इसको ब्लांचिंग की तरफ जा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, आप किस प्रोडक्ट के डिहाइड्रेट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको क्लोरीन वाटर से डिहाइड्रेट सैनिटाइज करते हैं तो उसके बाद डिसइंफेक्ट करने के बाद आपने लाजमी इसको आरओ वाटर का टच करना है। फाइनल टच जो आपने इसको आरओ वाटर का देना है। चलें, ये तो एक मुख्तसर था तारुफ मैंने करवाया सेब के हवाले से, सेब की डिहाइड्रेशन के हवाले से। अब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। इसके बाद भी अगर किसी का कोई सवाल होगा तो वो लाजमी हमें कमेंट करके पूछ सकता है। ये जो मंडी से ताज़ा सेब आए हैं, इनको वॉशिंग से भी पहले हम इनका वज़न करेंगे। इसे रखें इधर, शॉपर को रखें। 4.9 kg। तो ये हमारे पास जो गोल्डन सेब है। अब अपने एप्पल्स को वॉश कर रहे हैं और ये देखिए ये सिलिकॉन का हमारे पास स्पंज टाइप है, ये सिर्फ फ्रूट की सफाई के लिए। इसे आप स्क्रब करें अच्छी तरह ताकि इसके ऊपर अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स है या फिर इसके ऊपर कोई कंटेमिनेशन है, पेस्टिसाइड की कंटेमिनेशन है, वो रिमूव हो जाए। इनिशियली हम सिर्फ इसकी डस्ट, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज को रिमूव करेंगे। इसके बाद एक स्टेप है डिसइंफेक्शन, तो हम इस फ्रूट को डिसइंफेक्ट भी करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम अपने सिंक में वाटर रिटेन कर रहे हैं और 20 लीटर्स ऑफ वाटर में हम एक टैबलेट यूज़ करेंगे क्लोरीन की। वैसे हर कंपनी की अपनी अपनी रिकमेंडेशन होती है, तो इसमें हम वाटर को रिटेन करेंगे। उसके बाद क्लोरीन टैबलेट इसमें डिज़ोल्व करेंगे और कुछ देर के लिए इसको डिज़ोल्व रहने देंगे। उसके बाद अपने फ्रूट को डिप करेंगे। फ्रूट को डिप करने के बाद हम इसको आरओ वाटर से दोबारा वॉश करेंगे। अपनी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए हमारे पास क्लोरीन वॉश टैबलेट्स है, इनको हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा फ्रूट जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाए। तो आप इसके पील्स को रिमूव कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आप इसको पील्स के समेत डिहाइड्रेट करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसे पीलर के साथ रिमूव करना चाहते हैं तो वही आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसमें हमें इसका पील भी चाहिए, इसलिए हम पील को इसके साथ बरकरार रखेंगे। चलें जी, हमारा ये नेक्स्ट वेट आ गया है 3.7, मतलब हमारा इसमें से ऑलमोस्ट 1.3 kgs ऑफ वेस्ट निकल गया है आफ्टर पीलिंग एंड रिमूविंग द वेस्ट। ये अच्छी तरह वॉशिंग हो गई है इसकी। अब आप उन्हें रेसिपी के मुताबिक इसमें मसाले वगैरह ऐड कर दें। तो अब हम अपनी ट्रेस पे सेट कर रहे हैं गोल्डन एप्पल को। द थिंग इज़ के सरफेस एरिया जो है वो मैटर करता है इसमें। हमने ट्रेस में सेब रख के डिहाइड्रेटर को चालू कर दिए। अब हमने लिया आफ्टर डिहाइड्रेशन रेट, यह हुआ है 0.7 ग्राम, 700 ग्राम। ये हमारे पास स्विंग स्केल बड़ा है, तो ये तकरीबन होगा 700 ग्राम से लेके 800 ग्राम के दरमियान की रेंज में। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 5 किलो सेब का। तो जी ये डिहाइड्रेशन के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया, डिहाइड्रेटेड एप्पल विद स्पाइसेस ऑन इट। इसको हम टेस्ट करते हैं। इंतहाई टेस्टी, लजीज है, बिल्कुल ऐसे आप कोई चिप्स खा रहे हैं सेब की। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट तैयार हुई है, आपके सामने की है, खुद की है, तरीकाकार आपको बता दिया। मज़ीद कोई सवालात हों आप पूछ सकते हैं। ये तो आप घर बैठ के भी तैयार कर सकते हैं, ख़ास तौर में समर वेकेशंस आ रही हैं, स्टूडेंट्स ये काम कर सकते हैं। ऑनलाइन ये बहुत सेल होती है। इसका टेस्ट ही बहुत ज़्यादा, आप ये देखें ना, इसकी क्रिस्पीनेस देखें जैसे चिप्स हो। जी आप ख्याल रखें, ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है इसके ऊपर डेट ऑफ डिहाइड्रेशन लाजमी लिखें, डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखें, बैच नंबर अपना निशानी के लिए। लेकिन अगर आप कमर्शियली इसे करना चाहते हैं, फिर आपको जो फूड डिपार्टमेंट के जो भी रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा।
चूँकि ये हमने अपने ज़ाती मकासद के लिए तैयार की है, हमने इसको सेल नहीं करना, अपने पर्सनल यूज़ के लिए तैयार की है। लेकिन अगर आप कमर्शियली इसको लेकर चलना चाहते हैं तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जानना होंगे फूड डिपार्टमेंट के, जो कि वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उनकी हेल्पलाइन से भी आपको मिल सकती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर मज़ीद कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करें, हम आपको इंशाल्लाह जवाब देंगे।